वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गार्डन। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक अगेन काफी अपडेटेड टॉपिक है और काफी सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं इस हवाले से कि सर ये इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो जो है वो जरूर बनाइएगा। और वो टॉपिक ये है कि हाउ टू राइट एन ईमेल टू द फॉरेन प्रोफेसर टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर, यानी कि एक फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल कैसे की जाए, किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखा जाए ताकि फॉरेन प्रोफेसर जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो दे दें। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करूंगा ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी की बेस पे मैं शेयर करूंगा। और आई एम श्योर कि जिस तरह अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों स्टूडेंट्स को अब तक गाइडलाइन दे चुका हूँ इस हवाले से, और उनको काफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस टॉपिक के हवाले से उनको काफी ज्यादा हेल्प आउट मिली थी। उनको एक्सेप्टेंस लेटर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी मिले हैं, उन्होंने विन किए हैं। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। तो काइंडली एंड तक जो है मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ मैं याद कराता चलूं, काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको जरूर मिल सके। और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मजीद किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। अब देखिए, मैंने जिस तरह के पिछले अपने ब्लॉग के अंदर शेयर किया था कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है और एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो जरूरी क्यों है, ठीक है, इसके हवाले से मैंने डिस्कस किया था। अब उस एक्सेप्टेंस लेटर को अवेल करने का तरीका क्या था कि जनाब आपने ईमेल करनी है किसी भी फॉरेन प्रोफेसर को जिनसे आप एक्सेप्टेंस लेटर अवेल करना चाहते हैं। जब आप उनको ईमेल करते हैं तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर इशू करता है, अगर आप उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो। अब उनको एक्सेप्टेंस को उनको कांटेक्ट करने का एक ही ऑफिशियल तरीका है फॉरेन प्रोफेसर को, वो है ईमेल के थ्रू, कि आपने उनको ईमेल करनी है। अब ईमेल का सीन क्या होता है जी कि उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, ये जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है। वो पॉइंट्स मैं आपसे वन बाय वन जो शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज आ जाती है कि जब आपने फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन किन फॉरेन प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है। और अगर मैं अगेन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एग्जांपल दूं तो उसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट डिग्री करवा रही हैं। फिर उसके बाद उन यूनिवर्सिटी में जो आपसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उनमें कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो कि आपसे रेलिवेंट जो है ना वो काम करवा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने के लिए, चाहे वो एमफिल करने के लिए जा रहा है चाहे वो पीएचडी करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो उस बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर चाइना में ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर है जो कि मेरे मतलब का जो है वो काम करवा रहे हैं, और तभी आपने उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट करना है। अदरवाइज आपने कांटेक्ट नहीं करना, ना आपको रिप्लाई आएगा इस तरह। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब की इंफॉर्मेशन जो है, उनका ईमेल आईडी, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए ये जरूरी है कि आपने उन जो रेलिवेंट प्रोफेसर है उनका प्रोफाइल एक दफा विजिट जरूर करना है और उनको सर्च आउट करना है, ठीक है। अब वो प्रोफाइल आपने कैसे सर्च आउट करना है और वो चीजें आपने कैसे मैनेज करनी है, उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता लगेगी, उसके लिए आपने काइंडली मेरा पिछला ब्लॉग जो है वो देखना है। उसके ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं नीचे आप लोगों के साथ जो है वो दे दूंगा, और आपने काइंडली डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया होगा उससे आपको पता लग जाएगा उस वीडियो के अंदर कि आपने फॉरेन प्रोफेसर को सर्च आउट कैसे करना है ताकि आप उनको ईमेल कर सकें एक्सेप्टेंस लेटर को अवेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपने ईमेल लिखनी कैसे है, ठीक है जी। अब ईमेल लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि जब भी आपने किसी फॉरेन प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं कि वो डियर सर या मैडम का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, डियर सर / मैडम, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो भी फॉरेन प्रोफेसर होते हैं ना, मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको ये पसंद नहीं होता कि उनको सर या मैडम कहा जाए। उनको अगर उनके नाम से मुखातिब किया जाए तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमने क्या करना है कि आपने जो भी फॉरेन प्रोफेसर को आप कॉन्टेक्ट करेंगे उनके नाम से आपने उनको मुखातिब करना है रिस्पेक्टफुल वे के अंदर। लाइक आप फर्ज करेंगे अगर प्रोफेसर है साहब है, उनका नाम है क्रिस, तो वहां भी आप लिखेंगे डियर डॉक्टर क्रिस, यानी कि आपने स्टार्टिंग ही आपने उनके नाम से करनी है। तो जब वो पढ़ेंगे अपना नाम स्टार्टिंग में तो वो ऑटोमेटिकली क्यूरियस होंगे कि यार ये बच्चा जो है ये मुझे मेरे नेम से मुखातिब कर रहा है, तो मैं जरा मतलब आगे भी तो पढ़ूं तो ये है कौन और ये कहां से बिलोंग करते हैं, सो ऑन। क्योंकि हमने मेल का फॉर्मेट ऐसा बनाना है कि हमने फॉरेन प्रोफेसर की अटेंशन को ग्रैब करना है ताकि वो आपकी सारी ईमेल को पढ़े, और वो जब ईमेल को पढ़ेगा और वो अच्छी लिखी होगी तो वो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई जरूर करेंगे।
तो आपने स्टार्टिंग में ही प्रोफेसर साहब के नाम से शुरू करना है कि डियर डॉक्टर क्रिस, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा, अच्छा कॉमा वो डाल के उससे अगली लाइन के अंदर आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है ना वो देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैसे कि लाइक माय नेम इज मोहम्मद बिलाल हुसैन कॉमा फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है जी, कि मेरा नाम, एक ही लाइन में आपने ना सिर्फ अपना नाम भी बता दिया बल्कि साथ साथ आपने अपने कंट्री का नाम भी बता दिया, ओके हो गया। उससे फिर अगली लाइन के अंदर आपने अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक बता देना है, जिस डिग्री में आप पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक बता देना है। लाइक अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो तब भी आपने लिख देना है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि दैट इज आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री ऑफ बीएस ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विच इज रैंक्ड अमंग वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। लाइक इस तरह करके आपने अगली लाइन के अंदर जो है वो अपनी डिग्री के बारे में और अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बता देना और अपनी यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली आपने थोड़ी सी तारीफ भी लिख देनी है। जब आपने ये बता दिया तो पहली दो लाइंस के अंदर अंदर ही फॉरेन प्रोफेसर साहब को ना सिर्फ आपके नाम के बारे में पता लग गया बल्कि आपकी कंट्री के बारे में भी पता लग गया, उसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता लग गया, आपकी डिग्री के बारे में पता लग गया, आपके डिपार्टमेंट के बारे में पता लग गया। अब अक्सर बच्चे यहाँ ये भी गलती करते हैं कि वो अक्सर ना नाम मेंशन करना, अपने मुल्क का नाम मेंशन करना भूल जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं तो मुल्क का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप अपने मुल्क की वजह से ही किसी दूसरे मुल्क में पहचाना जाते हैं, क्योंकि फॉरेन प्रोफेसर को नहीं पता कि ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह का नहीं होता, उनको ये पता होता है कि यार ये बच्चा है तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, अच्छा जनाब पाकिस्तान से करता है। तो हमने अपनी शॉर्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरेन प्रोफेसर साहब के साथ जो है वो शेयर करनी है, ठीक है जी। तो आपने स्टार्टिंग में नंबर 1 तो उनके नाम से शुरू करना है, डियर डॉक्टर क्रिस कॉमा, आगे आपने अपना नाम बताना है, अपने कंट्री का नाम बताना है और साथ ही आपने अपनी डिग्री, अपनी जो यूनिवर्सिटी का नेम और अपने डिपार्टमेंट का नेम साथ ही आपने 2 लाइन में उसको बता दिया। जब आपने ये बता दिया उसके बाद अगर आपके कोई एकेडमिक अचीवमेंट है, सपोज आपकी अच्छी सीजीपी है, 3.8 है, 3.9 है, 3.7 है, तो वो सीजीपी आपने मेंशन करनी है साथ ही अगले लाइन के अंदर और उस सीजीपीओ को आपने बोल्ड करके लिखना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखें चाहे बोल्ड करके लिखें, ताकि जो फॉरेन प्रोफेसर साहब है उनकी नजर फौरन आपकी सीजीपीए के ऊपर भी पड़े, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक एकेडमिक अचीवमेंट है, क्योंकि स्कॉलरशिप तो आपको एकेडमिक बेस पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी कोई भी जो एकेडमिक अचीवमेंट है स्पेशली सीजीपीए की फॉर्म में अगर अच्छी है तो वो वहां पे आपने हाईलाइट कर देनी है, या जिस पर्टिकुलर प्रोफेसर साहब से आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट में आपके ग्रेड्स अच्छे आए हैं तो वो ग्रेड भी आप अपनी ईमेल के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, उससे भी आपका एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ जाएगा फॉरेन प्रोफेसर साहब के ऊपर, तो उनका इंटरेस्ट मजीद डेवलप होगा कि यार ये बच्चा अच्छा है, मैं जरा इसका आगे तो पढ़ूंगा, इसका क्या सीन है। तो यहां तक आपने बता दिया अपनी एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में भी। उसके बाद फिर आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताना होगा कि जनाब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, जो कि जाहिर सी बात है कि उन्हीं प्रोफेसर साहब का भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही होगा। तो जब आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, अगले पैराग्राफ में यहां तक आपने एक पैराग्राफ पूरा करके अगला पैराग्राफ शुरू कर देना है कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड डॉक्टर क्रिस कॉमा, उसके बाद आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताना है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बता के आपने कोशिश ये करनी है कि अपने जो फॉरेन प्रोफेसर साहब हैं उनका कोई एक रिसर्च पेपर जो कि आपको बहुत अच्छा लगा करना है कि आप लोगों ने कम से कम, क्योंकि देखें आप जब भी किसी फॉरेन प्रोफेसर उनको कांटेक्ट करेंगे तो या उनका प्रोफाइल जब आप विजिट करेंगे और वहां से कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उनके ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स को, रिव्यू आर्टिकल्स को भी आप एक दफा नजर मारेंगे, तो उसमें आपके मतलब का और आपके इंटरेस्ट का जो रिसर्च पेपर होगा उसका नाम आपने अपने पास सेव करके पहले से रख लेना है और फिर उसका हवाला आपने अपनी ईमेल में जरूर देना है कि जी देखिए मैंने आपको प्रोफाइल विजिट किया था और इस वजह से जो है ना वो मुझे आपका ये वाला पर्टिकुलर पेपर जो है वो बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ये गलती कर लेते हैं कि उनको रैंडमली वो किसी भी प्रोफेसर को ना अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट उनको मेल करना शुरू कर देते हैं, जो कि और जबकि उनको एज सच उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ही उनसे रेलेवेंट नहीं करना, फॉरेन प्रोफेसर से रेलेवेंट काम नहीं करना। तो उसकी वजह से फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो फिर तब स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, हमने इतनी ज्यादा मेल्स की है वगैरह वगैरह। तो आपने अपना पूरा होमवर्क करके जो है ना वो मेल करनी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब तक जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो मैं थोड़ा सा जरा वन बाय वन बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब भी आपने फॉरेन प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है आपने उनके नाम से आपने स्टार्ट करना है। सपोज लाइक जैसे मैंने शुरू में बताया डियर डॉक्टर क्रिस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नीचे वाली अगली लाइन में आपने अपना नाम बताना है, अपने कंट्री का नाम बताना है, फिर आगे आपने अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम, अपने डिपार्टमेंट का नेम, अपनी डिग्री का नेम आगे आपने लाइन में शेयर करना है।
उससे आगे जनाब आपने अपनी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, आपकी कोई अच्छी सीजीपीए ली हुई है, या जो आपका पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप जाके काम करना चाहते हैं, तो उससे रेलिवेंट अगर आपकी अच्छे ग्रेड्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन करने के बाद फिर जनाब आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो मेंशन करना है कि भाई अगले पैराग्राफ के अंदर सर मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि ऑब्वियसली वही होना चाहिए जो कि फॉरेन प्रोफेसर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। वो बताने के बाद फिर आपने उन फॉरेन प्रोफेसर का कम से कम एक रिसर्च पेपर का टाइटल जो कि आपको पसंद आया उनके प्रोफाइल को विजिट करने के दौरान, वो आपने यहाँ पर लाजमी तौर पर जो है ना वो मेंशन कर देना है, जिससे ये आइडिया होगा फॉरेन प्रोफेसर साहब को कि इस बच्चे ने मुझे ऐसी ईमेल नहीं कर दी, बल्कि इसने तैयारी करके अपना होमवर्क पूरा करके मेरा प्रोफाइल देख के फिर मुझे ईमेल किया। जब आपने ये सारा कुछ यहाँ तक कर दिया, उसके बाद फिर हम जो है ना उनसे एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो मांगेंगे, या हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट ये है कि हमने डायरेक्टली उनसे एक्सेप्टेंस लेटर की डिमांड नहीं करनी, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि देखिए एक्सेप्टेंस लेटर का वर्ड पढ़ के ना फॉरेन प्रोफेसर साहब तंग आ चुके होंगे तब तक, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से उनको मेल्स आती होंगी डेली बेसिस पे कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर दें, एक्सेप्टेंस लेटर दें। इसलिए हमने एक्सेप्टेंस लेटर का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना। हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि सर, यानी ये सारी जो ऊपर वाली डिस्कशन है करने के बाद कि सर आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर रिसर्च ग्रुप, कि मैं जनाब आपके रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ही यही है कि जनाब मुझे आप एक्सेप्टेंस लेटर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सेप्टेंस लेटर वो देंगे तो आप अप्लाई करेंगे, तो आपका स्कॉलरशिप होगा, तो जनाब आप उनके रिसर्च ग्रुप का पार्ट बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं बन सकते। इसलिए हमने बड़े रिस्पेक्टफुल वे के अंदर जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करनी है, हमने कोई मिनतरला नहीं करना, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। तो जब आप ये उनको कह देंगे सर आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर रिसर्च ग्रुप, फिर साथ ही हम उनको ये कह सकते हैं कि सर अगर आपको कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो जनाब हम उस पर भी काम कर सकते हैं अगर आप मुनासिब समझे, या अगर आप मुनासिब समझे तो हम कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक करने के बाद फिर एट द एंड जनाब आपने अपना सीवी जो है वो भी आपने अटैच कर देना है उस ईमेल के साथ, और वो जो सीवी अटैच करना है वो आपने यूरोपियन स्टाइल फॉर्मेट सीवी अटैच करना है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी, यूरोपास जिसको बोलते हैं या यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट है, वो आपने ईमेल के साथ जो है वो अटैच करना है, और फिर उसके बाद जनाब आपने जो है वो ईमेल अपनी फॉरवर्ड करनी है। लेकिन ईमेल फॉरवर्ड करने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल जो है ना वो आपने बड़ा सिंपल और टू द पॉइंट जो है ना वो लिखना है। अक्सर सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल जो है ना लोग ये थोड़ी गलती कर लेते हैं कि वो लंबे सब्जेक्ट ऑफ ईमेल रखते हैं, नहीं, हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। और अगेन यहाँ पर भी आपने एक्सेप्टेंस लेटर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आप कहें कि अगर आप पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप मेंशन कर दें पीएचडी कैंडिडेट, अगर आप एमफिल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि एमएस ऑनर्स के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप लिख दें एमएस कैंडिडेट, सिंपल एंड टू द पॉइंट। तो इस तरह जनाब एक आपकी बड़ी अच्छी और सॉफ्ट सी और बड़ी पॉजिटिव सी जो ईमेल है ना वो जनाब फॉरेन प्रोफेसर साहब को जो है वो मिल जाएगी, और इसके अंदर जो जो चीजें आपने हाईलाइट करनी है उनके अंदर आपने अपनी सीजीपीए अच्छी है तो उसको लाजमी तौर पर हाईलाइट करना है, सब्जेक्ट के जो ग्रेड्स अगर अच्छी हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, पेपर का नाम जो फॉरेन प्रोफेसर के पेपर का नाम रिसर्च पेपर का जो कि आपको अच्छा लगा है उसको आपने वहां मेंशन करना, उसको आपने हाईलाइट यानी बोल्ड करके करना है, ताकि जो है ना अगेन फॉरेन प्रोफेसर की अटेंशन को आपने ग्रैब करना है। तो अगर आप ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला फॉलो करेंगे तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ फॉरेन प्रोफेसर साहब आपकी ईमेल को पढ़ेंगे बल्कि इंशाल्लाह ताला वो आपको रिप्लाई बैक भी करेंगे। अब ये था जनाब आप लोगों का आज का सेशन। अगले सेशन जो है के अंदर मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और इसी टॉपिक के वो पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं मजीद, क्योंकि अगर मैं अभी जो है ना इन पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो के अंदर वो पॉइंट्स आप लोगों के साथ ये वो गलतियां शेयर करूंगा जो कि अक्सर लोग एक्सेप्टेंस लेटर लेने के दौरान करते हैं या ईमेल लिखने के दौरान करते हैं, और इसी वजह से उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल पाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब तक सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स जो है ना वो स्कॉलरशिप विन करके बाहर जा चुके हैं, और उन सब के साथ मैंने ये सब चीजें शेयर की थी जो अभी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, जैसे ये कि आपने ईमेल जो है वो कैसे लिखनी है और किन गलतियों से बचना है। तो वो जो गलतियां हैं वो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उनको अवॉइड कर सके और आप इंशाल्लाह ताला एक्सेप्टेंस लेटर विन करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर विन करने से हासिल करने से आपके स्कॉलरशिप अवेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं। तो अगेन आई होप आप लोगों ने आज का सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा।
आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अपना सदका जारिया का ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही आगे से आगे कंटिन्यू रख सकूं। और फीडबैक में अपनी जो है ना वो फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई भी नया टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो जरूर काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि मैं जो है वो अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन के साथ। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।